तो आज गोल्जी एपरेटस के बारे में मैं बताऊंगा कि गोल्जी एपरेटस एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके सेल के एतबार से भी या सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में ये प्रेजेंट होता है। इसको जो है एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम कैमेलियो गोल्जी था, इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम कैमेलियो गोल्जी, ठीक है। कैमेलियो गोल्जी ने इसको क्या किया था? गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। कब किया था? 1898 में इसने इसको डिस्कवर किया था और इसको नोबेल प्राइज मिला 1906 में, इसको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैटन सेक का एक स्टेक है, ठीक है। यानी क्या है ये? जो फ्लैटन फ्लैटन सेक का क्या है? सेक का एक स्टेक है। फ्लैटन सेक मींस यानी ऐसे सेक्स या ऐसे बेग्स जो कि फ्लैटन होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? इस तरह फ्लैटन होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है। यानी एक स्टेक बनाया है, ठीक है। तो इनको यानी ये जो फ्लैटन स्टेक्स है इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी कहेंगे, ठीक है, सिस्टर्नी कहेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगे हुए हैं स्टेक की फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे क्या? गोल्जी एपरेटस। इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी उसके बाद अगर इसकी फंक्शन, ठीक है, इसकी फंक्शन की अगर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका फंक्शन क्या है? देखे, इसका फंक्शन सेल के अंदर ये है कि ये जितने भी सब्सटेंस आते हैं कहां से? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। मसलन ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस से, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको पता है कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये जो प्रोटीन है ये वेसिकल में लोड होता है और ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे? गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। ये जो वेसिकल है ये ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे? गोल्जी एपरेटस में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। इस वेसिकल को हम अमूमन ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कहते हैं। और यहां आके ये गोल्जी एपरेटस अभी क्या करता है? ये जो वेसिकल्स है ये यहाँ के जितने भी कोई भी सब्सटेंस यानी इसको लाके गोल्जी एपरेटस में लाया, ठीक है। तो अभी गोल्जी एपरेटस उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, ठीक है। इसको पैकेजिंग करेगा। यानी गोल्जी एपरेटस का काम ये है कि ये बहुत सारे सब्सटेंस को स्टोर भी करता है, उनमें मॉडिफिकेशन भी करता है और उनको पैकेजिंग भी करता है, ठीक है। तो इनमें पैकेजिंग करने के बाद यहाँ से ये क्या करेगा? सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये स्टोर करता है बहुत सारे सब्सटेंस को, ठीक है। उनमें क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है और उसके बाद ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा? ये यहां से सीक्रेट करेगा और ये सीक्रेट कहाँ करता है? ये सेल के बाहर भी इनको सीक्रेट करता है। मसलन ये आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, तो ये वेसिकल्स के फॉर्म में ये पैकेज होके या पैकेट की फॉर्म में यहाँ आ गए। तो यहाँ आके ये सेल से आउटसाइड में भी यानी सेल के बाहर भी क्या होते हैं? इनकी सिक्रीशन होती है। तो सेल के बाहर जो वेसिकल्स की सिक्रीशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास गोल्जी एपरेटस जो कि